हाँ तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे डिराइव हुआ। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था एल्केन, जिसको क्या बोलते थे, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता था और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। फिर हम एल्कीन देखे थे, एल्कीन देखेंगे थे मतलब कि इक्वल होता था, ना इसमें हम जोड़ते थे ना घटाते थे। तो CnH2n, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता था, डबल बॉन्ड होता था। यहाँ देखिए एल्काइन, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा फॉर्मूला होता था, ट्रिपल बॉन्ड होता था। और ट्रिपल बॉन्ड होता था तो यहाँ पे दो क्या होता था, माइनस होता था। सॉरी, यहाँ पे दो क्या होता था, माइनस होता था। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आएगा। CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इतना तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इसी से हम एक होता है रेडिकल ग्रुप। कैसा होता है, रेडिकल ग्रुप मतलब कि रेडिकल ग्रुप मतलब कि क्या बोलते हैं, अल्काइल। क्या यहाँ पे हम लिख रहे ALKAYL, अल्काइल रेडिकल। क्या, अल्काइल रेडिकल को देखेंगे। अल्काइल रेडिकल हम एक नंबर में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक नंबर में अल्काइल रेडिकल देख रहे हैं। अल्काइल रेडिकल उसको बोलते हैं, जैसे में ALKANE, यहाँ पे हम देखा ना ALKANE, तो इसमें एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, हमेशा रिमूव करेंगे, मतलब कि एक घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा था ANE, इसका फार्मूला क्या देखा था CnH2n+2 देखा था। तो इसमें एक घटाएंगे क्या, हाइड्रोजन। और ANE है ना, ये टोटल की जगह पर ANE को क्या कर देंगे, माइनस, मतलब कि रिमूव करके इसके जगह पर YL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, YL। तो देखेंगे ALK, ANE तो हटा दिए, ये टोटल को ये देखिए, ये टोटल को हटा के इसके जगह पर क्या देंगे, YL। तो एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो इसको फार्मूला क्या होगा, CnH2n, एक रिमूव किए, 2 में से एक गया तो एक ही बचा ना, तो एक CnH2n+1। इतना को आपको समझ में आ गया। और इसका एक हम एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको लिखते हैं C4H10, दो गुना से दो, 4 दूना 8, 10 हो गया, दो गुना से दो अधिक हो, 4 के लिए क्या हो गया, BUT, ब्यूट, दो गुना से दो अधिक है तो क्या देंगे, N। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा पिछला लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया। अब देखिए C4H, दो गुना से दो अधिकता है तो एक अधिक करना था, क्या कर दिए, 4 दूना 8, एक 9 हो गया, एक ही अधिक हुआ ना। हाँ, तो देखिए 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, एक अधिक है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, YL, ब्यूटाइल, क्योंकि AN हटा के उसके जगह पर YL जोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और एक नंबर एग्जाम्पल समझे, दो नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। C7H, 7 दूना 14, 2 16, समझ में आएगा। अब देखिए इसका नेम देखिए, 7 है तो इसको लिए क्या रहे, हेप्ट, दो गुना से दो अधिक है ANE, 7 दूना 14 होना चाहिए लेकिन 16 है तो ANE जोड़ दिए, ANE लास्ट में N। अब देखिए यहाँ पे C7H15, समझ में आया, 7 दूना 14, एक अधिक है 15 हो रहा है ना। हाँ, तो इसको देखिए HEPT, हेप्ट, अब दो गुना से एक अधिक है तो लास्ट में YL जोड़ देंगे, हेप्टाइल। इतना तो आपको समझ में आएगा। और दो नंबर केस देखते हैं, दो नंबर केस क्या बोलता है। दो नंबर देखिए यहाँ पे, देखिए दो नंबर केस, दो नंबर केस ये है कि देखिए ALKENE, हमने ये देखा ना, इसमें से भी क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसमें E के जगह पर सिर्फ -E को हटा के YL जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। अच्छा देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता था CnH2n, यही ना होता था। तो इसमें देखिए इसको क्या करेंगे, ALKEN, E नहीं लिखेंगे, E के जगह पर क्या लिख देंगे, YL। उसमें पूरा A नहीं हटा देते, इसमें सिर्फ E हटाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला CnH2n, यही होता था ना, लेकिन इसमें -1, एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखिए, और इसको देखिए, इसको हम किस तरह नामांकन करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे एक नंबर ले रहे C4H8, 4 दूना 8, दो गुना है ना, न ज़्यादा है ना कम है। ठीक है, तो ये न ज़्यादा है ना कम है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ब्यूट लिखते थे। समझ में आ गया। दो गुना से दो गुना है ना, दो कम है तो इसके लिए क्या इन लिखते थे, ब्यूटीन। यहाँ पे देखिए C4H7 लिख दिए, दो गुना से एक कम हो गया तो 4 कार्बन के लिए क्या लिख दिए, ब्यूट। समझ में आ रहा है। और दो गुना से एक कम है तो उसके लिए क्या है, EN तो लिखेंगे लेकिन लास्ट में क्या लिख देंगे, वाइल, ब्यूटेनाइल। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, नहीं आया समझ में, तो फिर अब देखते हैं इससे आगे, जस्ट हम देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं। दो नंबर हम एग्जाम्पल समझते हैं, दो नंबर। ठीक है, दो नंबर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि C7H कितना लिख दे, 14। ठीक है, C7H14, देखिए 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे पिछले लेक्चर में, हेप्ट लिखते थे। अब दो गुना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, इन, पूरा नाम हो गया हेप्टीन।
अब हम एक कार्बन रिमूव करते हैं, C7H 7 दूना 14 होना चाहिए, लेकिन एक कार्बन रिमूव कर 13 हो गया। तो 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखते थे, हेप्ट, EN लिख देंगे। लास्ट में ई की जगह पर एक घटाना है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, वाइल, हेप्टिनाइल। इसका नाम क्या हो गया, हेप्टिनाइल। नहीं आया समझ, फिर से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 3 नंबर देखते हैं, C5H10, ठीक है, इसी से ये डिराइव हो रहा है ना, देखिए इसी से डिराइव, C5H9 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 5 दूना 10 यानी कि 2 गुना है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, पेंट, 2 गुना है तो सिर्फ EN, पेंटाइन। अब देखिए यहाँ 5 कार्बन के लिए फिर क्या लिखते, पेंट, EN लिख देंगे। और 2 गुना से कितना कम है, एक कम है, तो YL लास्ट में जोड़ देंगे, पेंटिनाइल। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम 3 नंबर केस देखते हैं, क्या नंबर, 3 नंबर केस देखते हैं। 3 नंबर केस क्या था, 3 नंबर केस ये था कि ALKYNE, यही ना था। इसमें से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फिर ये E के जगह पर E को घटा के YL जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे। तो ALKYNYL क्या लेंगे, एल्काइनाइल, क्या उसको पढ़ेंगे, एल्काइनाइल। एक एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आएगा, हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए C5H8, 2 गुना से देखिए, 2 का 5 दूना 10, लेकिन 2 कम है, यही ना। तो देखिए आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसका क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे छोटे CnH2 -2 होता है, आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए 5 कार्बन के लिए क्या लिखे, पेंट, 2 गुना से 2 कम है तो YN ये लिख देंगे, पेंटाइन। अब 2 गुना से देखिए CnH2n माइनस कितना है, इसमें देखिए Cn होता था, H2n -2 होता था, इसमें -1 एक और करेंगे तो माइनस, मतलब कि 2 ऑलरेडी हो रहा है, एक और करेंगे तो कितना हो गया, टोटल तो 3 हो गया ना, हाँ टोटल 3 हो गया, तो 3 हो गया -3 कर दिया। अब देखिए C5H7 लिख दें, देखिए 5 दूना 10, लेकिन ये कितना है, 3 कम है तो 7 हो गया। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिख दे, पेंट, YL लिख देंगे, YN, पेंटाई, YL, पेंटाइनाइल। इतना तो आपको समझ में आया, नहीं आया समझ में, फिर एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। अच्छे से हम एग्जांपल से समझेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए C8H 8 दूना 16, 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14, ठीक है। तो ये देखिए 8 कार्बन के लिए OCT, ऑक्ट लिखते थे, 2 गुना से 2 कम है तो उसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखते थे, YNE, ऑक्टाइन। अब देखिए C8H कितना लिख दे, 13, 8 दूना 16, 16 में से 3 गया, 13, ठीक आ गया ना। अब देखिए 8 कार्बन के लिए क्या लिखे, ऑक्ट, YN लिख देंगे, और लास्ट में एक घटाए उसके लिए क्या लिखते हैं, ऑक्टाई, YL, तो ऑक्टाइनाइल, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्टाइनाइल। तो हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, आपको होमवर्क देंगे, आप करके आइए, ठीक है। हमने देखा ALKANE, ये नहीं देखा ALKANE, तो इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करके E के जगह पर क्या जोड़े, YL जोड़े, तो YL जोड़े तो ALK, E के जगह पर नहीं, ANE के जगह पर ANE, इसमें ANE हमेशा याद रखिएगा, E नहीं, ANE, ये पूरा की जगह पर क्या, ये पूरा की जगह पर ALKYL, एल्काइल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए 2 नंबर हमने केस देखा ALKENE। अब इसमें E के जगह हटाएंगे, एक हाइड्रोजन मतलब कि रिमूव किए, तो इसको देखिए -E के जगह पर हमने क्या जोड़ा, YL, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो ALKENE लास्ट, ये E के जगह पर क्या जोड़ देंगे, YL। 2 नंबर हमने समझा। 3 नंबर केस देखिए ALKYNE, हमने पिछले लेक्चर में इसको अच्छा से समझा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो -1 जोड़ेंगे, -E के जगह पर, इसमें भी -E के जगह पर क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे, तो ALKYN, अब लास्ट में E था उसकी जगह पर क्या जोड़ेंगे, YL। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें या ना करें, पहले आप होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। होमवर्क आप देखिए, हम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं, आप देखिए ये सब का आप लिख के लाइएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ देखिए, इसका आप फार्मूला लिखना, जैसे में पेंट के लिए क्या होता है, C5, कोई दिक्कत, पेंट के लिए क्या होता है, C5,
और देखिए वाई एल है, क्या है वाई एल है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 गुना से 1 अधिक होना चाहिए, 5 दूना 10, 12 होना चाहिए था, लेकिन ये एन से निकला है तो ये कितना होगा 11 होगा। इस तरह आपको ये सब का अच्छे से लिख के लाना है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और होमवर्क है, आप होमवर्क कीजिएगा तो आपको इसमें क्या दिक्कत हो रही है आप कमेंट में करके बताइएगा, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।